अरे कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से। नमस्कार। कहब तो लग जाए ढप से के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं दृष्टांत हूं। जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे टोंक में पले बड़े साहबजादे इरफान अली खान ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि लंबे चौड़े पुश्तैनी नामों से कुछ नहीं होता। इंसान खुद कुम्हार है और उसकी मिट्टी उसका व्यक्तित्व। कभी बचपन में इरफान के पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, इंसान के अंदर कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पंचर बनाना ही क्यों ना हो। ये बात जैसे इरफान के दिल में घर कर गई और आगे चल के उन्होंने उस स्किल को कुछ इस कदर हासिल किया जैसे पहले कोई नहीं कर पाया था। एक और मास्टर क्राफ्टमैन नसीर साहब कहते हैं कि इरफान की क्राफ्ट इनविजिबल है। वो उसे इस्तेमाल करके निकल भी जाएंगे और आपको खबर भी नहीं होगी। ये जादू बलराज साहनी के पास भी था, लेकिन इरफान के पास स्किल के अलावा भी कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले किसी के पास नहीं हुआ। शायद वो उनकी मासूम शांत पर एक्सप्रेसिव आंखें थी, या उनका बड़ी सटीक जगह पर शांत निकल जाना, या उनका हमारे अंदर अपने आप को थोड़ा थोड़ा जमा कर देना, या पता नहीं क्या। लेकिन जब इरफान के जाने की खबर आई तो पता नहीं क्यों टीस उठी। एक ऐसा दर्द, ऐसा भारीपन जो किसी अपने के जाने के बाद होता है। गला रुक रुक कर दिन भर भर्राता रहा। पहले लगा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जब आसपास देखा तो सबका यही हाल था। ऐसे में सवाल उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई एक जवाब तो नहीं हो सकता, पर शायद इरफान के वो छोटे छोटे घर जो हम सब के अंदर हैं, वो एकदम से खाली हो गए। इरफान की ईमानदारी ने जो हमसे एक रिश्ता बनाया था, वो भरोसा, वो सुकून कि हम में से कोई है जो हमारे लिए हमारी जैसी कहानियां कहता है, अब नहीं है। ये उसकी बेचैनी हो सकती है, या ये हमारा गुस्सा हो सकता है कि हम ऐसे गॉड सेंट टैलेंट को ठीक से एक्सप्लॉयट ही नहीं कर पाए। इरफान जैसे शानदार कलाकार की जवानी हमने उससे पैर घिसवाने में गवा दी। 90 का वो दशक, जब इरफान अपनी जगह बनाने के लिए छोटे छोटे रोल्स और टेलीविजन में हाथ पैर मार रहे थे, तब हमें एक बेहद एवरेज सिनेमा परोसा जा रहा था। ये उस ठगी की असंतुष्टि भी हो सकती है। मैं खुद किसी खास की मौत पर रोने और आम की मौत पर कोई ना फर्क पड़ने का बड़ा आलोचक रहा हूं। सबकी जान कीमती होती है, लेकिन आज आपसे बात करते वक्त हिपोक्रेट होने का मन करता है। अपने उसूलों की बाउंड्रीज को पुश करने का मन करता है। ये कहने का मन करता है कि वो आदमी जो चला गया, उसकी जान शायद हमारी जान से थोड़ी ज्यादा कीमती थी। 2013 में इरफान ने उर्दू अदब के कत्तावर दस्तानगो शमसुर रहमान फारूकी साहब को एक खत लिखा था। वो उनका फैन बॉय मूवमेंट था। इरफान पूरे खत में ये बयान करते दिखे कि वो फारूकी साहब की किताब कई चांद थे सरे आसमां के दीवाने हो गए हैं और उस जादुई लेखनी के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। इरफान असहज थे कि शब्दों के जादूगर के सामने शब्दों में उसकी तारीफ कैसे बयां करें। आखिर में वो खत अंत करते हैं और लिखते हैं, इरफान एक अदना सा एक्टर। इरफान के बारे में बात करते वक्त मेरा भी यही हाल है। शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे, कैसे कहूं, क्या कहूं। ये मेरा फैन बॉय मूवमेंट है। कल से रहमान फारसी का एक शेर दिमाग में हल्ला मचाए है। बहुत बार कह चुका हूं, सुना चुका हूं, लेकिन मन नहीं मान रहा। एक आखिरी बार कह के आपके सामने दफन करना चाहता हूं। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इरफान साहब जिंदाबाद।